मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। लास्ट क्लास में हमने बात की थी प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है और किस तरीके से स्पेक्ट्रम बनता है। किस तरीके से प्रिज्म से प्रकाश का स्पेक्ट्रम, जब प्रिज्म से सफेद प्रकाश निकलता है तो वो किस तरीके से कितने रंगों में विभाजित हो जाता है। मैम 7 रंगों में। 7 रंगों में। ठीक है, और सबसे ज्यादा कौन मुड़ता है, कौन सा प्रकाश सबसे ज्यादा झुकता है। मैम रेड। रेड की बैगनी। बैगनी मैम बैगनी। अच्छा, वायु और याद है ना सबको। अब अपने में ये कंफर्म करते चलिए कि कौन सा सबसे ज्यादा झुकता है, कौन सा सबसे कम झुकता है। बुक में आपकी लिखा होगा, बुक में आपकी डायग्राम भी बनाया है। हाँ ठीक है बेटा, तो आज हम बात करेंगे कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है। ठीक, अपवर्तन क्या है इसके बारे में हमने पढ़ा है। क्या होता है अपवर्तन बेटा। प्रकाश का अपवर्तन पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना, प्रकाश का परावर्तन और यस अपवर्तन के मैम, चैप्टर। प्रकाश हाँ, का परिवर्तन पता है। तो क्या होता है बुक मैम से जब भी देख कर प्रकाश बता। एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। बिल्कुल, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से बेटा दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है, ध्यान रखिएगा। वायु पारदर्शी माध्यम है जिसके आर पार देख सकते हैं आप। पानी पारदर्शी माध्यम है, कांच भी एक पारदर्शी माध्यम है। ठीक है, अगर ये माध्यम पारदर्शी नहीं होता तो आपको अपवर्तन नहीं दिखता बेटा। ठीक, तो जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से मुड़ जाता है। ठीक, तो इसे ही हम प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। देखिए अब क्या होता है कि जब वायु है और पानी है, ज्यादा सघन कौन है, पानी। वायु है, कांच है, ज्यादा सघन कौन है, कांच। तो यानी कि प्रकाश जो है एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है या सघन से विरल माध्यम में जा रहा है, तब क्या हो रहा है, प्रकाश का अपवर्तन हो जा रहा है। ये बताइए कि हमारा जो वायुमंडल है उसमें बहुत तरह की गैसें हैं कि नहीं। यस मैम। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि पृथ्वी के पास में जो गैसें हैं वो ठंडी हैं कि गर्म। मैम गरम। बताइए, पास वाली ठंडी है या गर्म है। और जो जैसे आपने ये पढ़ा होगा ना वायुमंडल में कि ये पृथ्वी है हमारी, अगर तो अगर यहाँ पे देखिए ये कुछ दूर तक तो वायुमंडल है, उसके बाद क्या है, इसी वायुमंडल में सारी गैसें हैं। यस मैम। और इसके बाहर क्या है बेटा, निर्वात है। यस मैम। निर्वात का मतलब जहां पर हवा भी नहीं है बेटा, इसके बाहर निर्वात है। ये जो तारे, ये जो सूरज जहां पे है ना वहां हवा नहीं है, वहां निर्वात है बेटा। और ये है वायुमंडल। वायुमंडल में आपने पढ़ा होगा ना, क्या है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये सारी गैसें हैं कि नहीं। यस मैम। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पढ़ते हो कि ना, 78%। यस मैम। और 21% ऑक्सीजन पढ़ते हो इसके अंदर। यस मैम। ठीक, और इसमें भी बेटा वायुमंडल में डिफरेंट डिफरेंट लेयर के बारे में पढ़ा है आपने, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल। ज्योग्राफी भूगोल की वायुमंडल की कई परतें हैं। जो हमारे सबसे ऊपर है वो क्षोभ मंडल है जिसमें मैक्सिमम गैसें हैं, फिर उसके ऊपर समताप मंडल है, ऐसे ही सबसे बाहर जो है वो आयन मंडल है। ठीक है बेटा, ताप मंडल, ऐसे करके कई सारे मंडल हैं। ठीक, अब ये बताइए मुझे कि अगर अच्छा आप पानी उबालते हो तो जो उसमें से भाप निकलती है वो ऊपर जाती है कि नीचे जाती है। आग जलाते हो, धुआं मैम उठता ऊपर है, जाती है। ऊपर जाता है, धुआं उठता यस है, मैम। धुआं कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है बेटा। तो क्या मैम? मतलब कहने का क्या है कि ये जो धुआं है, वो जो पानी के ऊपर का भाप है, वो गर्म गैसें हैं। गर्म हो करके वो गैसेस क्या हो रही हैं, हल्की हो रही हैं। और जो गर्म होके हल्की हो रही तो वो ऊपर उठ रही हैं, ऊपर की तरफ चली जाती हैं। यस मैम। आप पानी उबालते हो, थोड़ी देर बाद आप पानी को बंद कर दो उबालना, आप देखोगे कि सारी गैस ऊपर चली गई, आपके कमरे में ऊपर ऐसे धुआं धुआं भर जाएगा, हल्का यस। हल्का। जिनने खाना बनाया होगा उनको ध्यान होगा। यस ठीक है, या जिसने आग जलाई होगी कहीं पे तो उनको ध्यान होगा कि अगर कहीं आप आग जला दोगे तो वो धुआं क्या होगा, उठ के सब ऊपर चला जाता है। ठीक है बेटा, यस तो मैम। इसी तरीके से वायुमंडल में बेटा जितनी भी गैसें, जो गर्म गैसें हैं वो कहाँ है, ऊपर की तरफ है। अगर ये तुम्हारी पृथ्वी है, अर्थ लिख दो मैं, तो ऊपर की तरफ क्या है, गर्म गैसें हैं। गर्म गैसें जो है वो क्या है, हल्की हैं। ठीक है बेटा, हल्की हैं। और इसके साथ साथ क्या है बेटा, ये विरल हैं, इनके जो पार्टिकल हैं वो दूर दूर हैं।
ठीक। जबकि जो वायुमंडल के पास वाली लेयर है, इसमें जो गैसेस हैं बेटा, वो क्या है, ठंडी हैं और बहुत पास पास हैं। ठीक, यस मैम। एकदम इसके सारे पार्टिकल एकदम पास पास, बहुत पास पास हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना कि वायुमंडल के अंदर गैसेस का ही दो लेयर बन गया है। ठीक, ऊपर की गर्म गैस है और नीचे की ठंडी गैस है। जो ठंडी गैसें हैं वो क्या है, काफी सघन है, सघन है, इनके अणु पास पास यस है। मैम। यस और ऊपर की गैसें क्या है, विरल हैं। किरण। इसका मतलब वायुमंडल के अंदर ही एक विरल और सघन माध्यम बन गया है। यस मैम, मैं इसमें अपवर्तन होता है। बिल्कुल, इसीलिए अपवर्तन होता है बेटा। तो जब कभी यहाँ सूरज है, तो ये जो तारे हैं, तो इनसे जो लाइट आती है बेटा, वो लाइट हमारी आंख में सीधी नहीं आती है। ठीक, वो यस। लाइट, पहले तो सोचो ये निर्वात है, निर्वात और भी विरल है, निर्वात में कोई प्रकार अणु ही नहीं है, निर्वात से ज्यादा सघन हो गया गर्म गैसें। तो यहाँ पे जब प्रकाश की किरण आई तो ये अभिलंब की ओर झुक गई। अब ये जब इन सघन गैसें उसके पास आई तो ये फिर अभिलंब की ओर झुक गई। तब जाके ये हमारी आंख में, मान लो कि हम यहाँ अगर कहीं खड़े हैं, तब जाके ये प्रकाश किरण हमारी आंख में आई। ठीक, यस। तो हुआ क्या कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है, उसके कारण सूर्य या तारों से आने वाला जो भी प्रकाश है वो अपवर्तित होकर हमारी आंख में आता है बेटा। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन। आपने जो इतना प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा, लेंस के बारे में पढ़ा, वो सब कुछ इसीलिए है। लेंस के बारे में पढ़ा ताकि आप चश्मे और आंख के जो भी प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर सकें। आपने वायुमंडल के अपवर्तन के बारे में, अपवर्तन के बारे में पढ़ा ताकि आप वायुमंडल का अपवर्तन समझ सकें। आप समझ सकिए कि किस तरीके से तारे आपको, अच्छा ये बताइए, रात को आप देखते हो तारे हमेशा एक जैसे नहीं चमकते हैं। ऐसा Yes. आपको थोड़ी देर में तेज चमकेंगे, फिर धीरे चमकेंगे, फिर लाइट हो जाएंगे, कभी बहुत ब्राइट रहेंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, तारों का टिमटिमाना बोलते हैं। ये जो Yes. तारों का टिमटिमाना है बेटा, ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण है। ठीक, यस मैम। इसके अलावा आपने, अगर आप में से अगर कुछ लोग सुबह सुबह जगते हो, जब सूर्योदय नहीं हुआ होता है, जब सूरज नहीं निकला होता है, तो उसके पहले ही हल्का सा लालिमा आपको दिखने लगती है। यस ठीक? मैम, अपवर्तन के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन के ही कारण सुबह सुबह जो सूरज होता है, आप कभी उठ के कोई देखेगा, आज ही जाकर के देखिएगा आप लोग, सूरज जो है पूरा गोल नहीं चपटा दिखता है। दोपहर में वो आपको गोल दिखने लगेगा, यस मैम। पर सुबह सुबह वो चपटा दिखता है। ठीक, इसके अलावा वास्तव में जब आप सुबह उठ करके सूरज को देखते हैं ना, जब जब एकदम जस्ट सूरज निकला हो, उस समय एक्चुअली में वो निकला नहीं होता है, सूरज निकलने के 2 मिनट पहले आपको दिखने लगता है। ठीक, और ऐसे ही जब शाम होती है बेटा, तो शाम एक्चुअल में हो चुकी होती है, उसके 2 मिनट बाद तक आपको सूरज दिखता है। तो ये सारी घटनाएं वायुमंडल में अपवर्तन के कारण होती हैं, वायुमंडल से प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती हैं। ठीक है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन है क्या, पृथ्वी के जो वायुमंडल है, हमारा जो वायुमंडल है, उसमें जो गैसें हैं, उनके विरल और सघन होने की वजह से जो प्रकाश का अपवर्तन होता है, इसे हम बोलते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। अपवर्तन। अब वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कौन कौन सी घटनाएं हैं, और या फिर मैं अलग शब्दों में कहूं तो कौन कौन से क्वेश्चन आपको इस पर आएंगे। बहुत ज्यादा ये नहीं पूछेगा कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, वो पूछेगा कि तारों का टिमटिमाना क्यों होता है। ठीक, तारों का टिमटिमाना क्या है। दूसरा वो पूछेगा कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, ग्रह टिमटिमाते हैं कि नहीं, और अगर नहीं तो क्यों। ठीक, तो मैं कहूं कि ग्रह का टिमटिमाना। इसके अलावा सूर्योदय के पहले सूर्य दिखने लगा तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, अग्रिम सूर्योदय। ये टर्म्स ध्यान रखिए, अगर आपको लिख देगा अग्रिम सूर्योदय और आप नहीं जानेंगे कि इसका मतलब यही है कि सूर्योदय हमें 2 मिनट पहले दिखने लगता है, तो भी कंफ्यूज हो जाएंगे आप। अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त, आपसे यही पूछेगा कि इन सारी घटनाओं का कारण है क्या और ये कैसे होती हैं। अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त, तारों का टिमटिमाना, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, या फिर
एक्चुअली में आपको तारा जहां दिखाई देता है वो वहां नहीं होता है। ठीक बेटा, एक्चुअली में आपको जहां दिखाई देता है उससे थोड़ा नीचे होता है तारा। ठीक है, या फिर सूरज क्यों पहले दिखता है बाद में क्यों दिखता है, तो ये सारे रीजन आपसे पूछेगा एग्जाम में, और पूछेगा कि ग्रह टिमटिमाते हैं कि नहीं। अच्छा, ग्रह किसने देखा है? कभी कभी आप आसमान में देखिए कोई तारा बहुत बड़ा दिखता है। मैम हाँ बेटा, हम तारे देखते देखते चलने लगते हैं। हाँ देखते देखते चलने लगते हैं, यही बात है। ये जो तारों का टिमटिमाना मैं आपको बता रही हूँ यस मैम। वो वही बात है बेटा, वो तारे देखते देखते चलने नहीं लगे हैं। क्यों ये हुआ है इसको अभी पढ़ते हैं कि क्यों तारे आपको लग रहा है कि चल रहे हैं, अपनी जगह से ऊपर नीचे हो रहे हैं, या यस थोड़ी दूर आगे चल गए, नहीं चलते हैं वो। ठीक है बेटा, तारे बिल्कुल नहीं चलते हैं। अपवर्तन के कारण ऐसा होता है कि आपको कभी यहां से आते हुए दिखते हैं, कभी वहां से आते हुए दिखते हैं। ठीक है, और ग्रह क्या होते हैं बेटा? कोई कोई तारा बहुत बड़ा दिखता है, बहुत चमकदार दिखता है, पूरी तरह चमकता ही रहता है। कहते हैं ना रात को ध्रुव तारा दिख रहा है, हाँ यस मैम। कहते हैं ना एक बड़ा सा तारा है बहुत चमकता है, वरना हम रात को दिखाएंगे तुमको, हम देखे हैं। ऐसा होता है। हाँ मैम बेटा, कई बार तो देखा गया 7-8 तारे मैम लाइन वाइज निकल लाइन बाय लाइन दिखते हैं, वो सात सप्तऋषि मंडल जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो लाइन से दिखते हैं सातों तारे, और वो नहीं टिमटिमाते हैं। क्यों बेटा? क्योंकि वो ग्रह हैं और वो बहुत पास हैं। टिमटिमा तो रहे हैं लेकिन इतने पास हैं कि हमको नहीं दिखते। सूरज, जो आपको सूरज कभी टिमटिमाता हुआ लगा? कभी लगता है कि सूरज बहुत तेज है, कभी कम बहुत कम है, ऐसा? आई मीन जैसे तारे होते हैं वैसा सूरज तो नहीं दिखता ना, क्योंकि सूरज पास है, तारे बहुत दूर है, बहुत दूर। तो जितना जो जो ग्रह या जो तारा जितना दूर है उससे आने वाला प्रकाश उतना ज्यादा अपवर्तित होगा। यस मैम। चलिए हम उसका रीजन पढ़ लेते हैं एक बार कि कैसे होता है ये, कि तारे कैसे टिमटिमाते हैं, या फिर अगर आप कह रहे हो कि वो चलने लगते हैं तो वो कैसे चलने लगते हैं, क्यों चलने लगते हैं। मान लीजिए ये हो गया हमारा अर्थ, और ये उसके आगे हो गया हमारा वायुमंडल। अच्छा, आप लोग क्षितिज समझते हैं? क्षितिज क्या होता है? नो मैम। नहीं समझते हैं। देखिए ये बेटा सूरज है अगर, तो एक्चुअली में तो हमें लगता है कि सूरज हमारे चारों ओर घूम रहा है ना, लेकिन वास्तव में सूरज नहीं घूमता है, हम घूमते हैं पृथ्वी के साथ। ये तो भूगोल में पढ़ा होगा ना बेसिक, कि सूरज हमारा चक्कर नहीं लगाता, पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। यस मैम। और जब पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है तो पृथ्वी पर खड़े खड़े हम भी सूरज का चक्कर लगाते हैं। ठीक, यस मैम। तो बेटा अगर मान लीजिए हम पृथ्वी पर यहाँ खड़े हैं, ठीक है, अब ये जैसा भी है डायग्राम समझ लीजिए कि आप ही हैं। ठीक, तो अगर बेटा हम यहाँ खड़े हैं और यहां से तुम्हारी आंख के सीध में एक सीधी लाइन बना दूं मैं, ऐसे। ठीक है, ये तुम्हारी एकदम आंख के सीध में एक सीधी लाइन है। ठीक, तो मुझे ये बताओ कि इसके नीचे की चीजें तुमको दिखाई देंगी? मान लो सूरज यहाँ है तो दिखाई देगा? तुम्हारे आंख के सीध में एक सीधी लाइन है बेटा। ठीक, तुम बताओ कि उसके नीचे, बहुत नीचे कोई चीज है जो तुमको दिखेगी? नो मैम। नहीं दिखेगी बेटा। अब तुम कहोगे कि मैम हमारी आंख की सीध में लाइन है, हम नीचे देख रहे हैं हमको दिखाई दे रही है, लेकिन ये बेटा जमीन पे देखने की बात ही नहीं हो रही है। यहां देखोगे तो पृथ्वी पे तो तुमको दिखाई ही देगी। ये जो लाइन हमने खींची है वो पृथ्वी की वायुमंडल से बाहर निर्वात में खींच दी है बेटा। जब पृथ्वी ही गोल गोल घूम रही है और तुम यहाँ खड़ी हो तो तुम यहाँ के नीचे यहाँ तक तो देख पाओगी, लेकिन और नीचे तो नहीं देख पाओगे। ठीक, तो पृथ्वी पर जिस भी जगह पर हम खड़े हैं वहां अपनी आंख के सीध में अगर एक सीधी रेखा खींच दें बेटा, तो इसी को हम क्षैतिज बोलते हैं। या और शब्दों में कहूं तो पृथ्वी पर एक समांतर रेखा खींच देना, पृथ्वी को स्पर्श करती हुई एक रेखा खींच देना, उसको बोलते हैं क्षितिज। अब इसी क्षितिज के ऊपर जितनी चीजें होती हैं वो आपको दिखाई देती है। अब देखो क्षितिज सबका अलग अलग होगा। कोई इंसान यहाँ खड़ा है बेटा, तो उसके लिए क्षितिज कहीं यहाँ से इधर हो जाएगा, उसको इधर के नीचे की चीजें नहीं दिखाई देंगी, ऊपर की दिखाई देंगी। ठीक है, आप ये देखते हो ना कि अमेरिका में रात कब होती है? जब यहाँ दिन होता है। ठीक है बेटा, उनका क्षितिज अलग है, हमारा क्षितिज अलग है। ठीक, तो
अभी समझने के लिए बस इतना समझो कि पृथ्वी पर जहां भी तुम खड़े हो वहां पे एक पृथ्वी को स्पर्श करती हुई सीधी रेखा खींचोगे तो वो रेखा क्षैतिज है। उस रेखा के ऊपर तुमको सब कुछ दिखाई देगा, उस रेखा के नीचे तुमको कुछ नहीं दिखाई देगा। चलिए, तो क्षैतिज समझ लिया हमने। अब हम बात कर लेते हैं कि तारों का टिमटिमाना क्यों, क्या, कैसे होता है। ठीक है, तो बेटा जब यहाँ पे मान लीजिए कोई तारा है, यहाँ पे कोई तारा है, ठीक है, तो जो तारे से प्रकाश चल के आएगा वो प्रकाश यहाँ आएगा, ठीक। और पृथ्वी का वायुमंडल है, बाहर निर्वात है, तो निर्वात क्या है, विरल है बेटा, और वायुमंडल उससे सघन है, ठीक। तो जब ये प्रकाश की किरण बेटा यहाँ आएगी, अगर मैं मान लो यहाँ पे एक नॉर्मल खींच दूं, नॉर्मल मतलब अभिलंब खींच दूं इस पॉइंट पर, तो ये प्रकाश की किरण क्या होगी, ये बताओ कि निर्वात से बेटा जब ये वायु में आएगी तो क्या होगा, इसका वायुमंडल में आएगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो ये क्या होगा, क्योंकि निर्वात क्या है, विरल है, और उसकी अपेक्षा वायु क्या है बेटा, सघन है। ये बहुत अच्छी बात होती है बेटा, इसको कहते हैं दिमाग आपका एनालिसिस कर रहा है। ये चीजें अच्छी होती हैं अगर आप साइंस की फील्ड में काम करना चाहते हैं तो बेटा विरल से जब सघन माध्यम में आएगी प्रकाश की किरण तो क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, झुक गई। अब मान लो कि यहीं पे आपकी आंख है, अब झुक करके आपकी आंख में आई, तब जाके आपको क्या हुआ, तारा दिखने लगा, ठीक। यहाँ पे आपकी आंख है जो उसको देख रही है, ठीक। लेकिन बेटा जब आपकी आंख इस लाइन को देखेगी तो इसको इसको क्या महसूस होगा, ये इस लाइन को क्या करेगी, पीछे की तरफ बढ़ाएगी। ये जो प्रकाश की किरण यहाँ से झुक के आ रही थी, ये इस लाइन को ऐसे पीछे की तरफ बढ़ाएगी, और इसको वास्तव में तारा यहाँ दिखाई देगा, ना कि एक्चुअल में जहां वो है। देख रहे हैं आप क्या Yes, हुआ, ma'am. जब प्रकाश की किरण तारे से आई तो अभिलंब की ओर झुक करके यहाँ आपकी आंख में गई, ठीक। तो बेटा आपकी आंख में जब गई, आपकी आंख तो सीधी देख रही है, अब ये प्रकाश की किरण तो अभिलंब से झुकी थी, तो आपकी आंख क्या करेगी, इसको पीछे की तरफ बढ़ाएगी, थोड़ा ऊपर की तरफ, ठीक। एक्चुअली में आपकी आंख को तारा ऊपर दिखाई देगा, तो वास्तव में आपको तारा जहां दिखाई देता है तारा वहां नहीं होता है, ठीक है, तारा उससे नीचे होता है बेटा। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण वो आपको ऊपर दिखाई देने लगा। तो ये हो गई तारे की आभासी स्थिति, जो कि क्यों होती है, वायुमंडल के अपवर्तन के कारण। क्या हुआ, वायुमंडल के अपवर्तन के कारण तारा अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखता है। अच्छा, ये तो हो गया तारे का दिखना, ऊपर दिखना। अब टिमटिमाया क्यों ये बेटा, जो आपका यहाँ ये जो वायुमंडल है, मैं इसको यहाँ बड़ा कर दूं, इसमें जो गैसें हैं बेटा, ये बताओ ये क्या हमेशा एक जैसी रहेंगी, नो मैम। नहीं ना। आप देखते हो आपके यहाँ खूब जोर से आंधी आ जाए, हवा खूब सारी आ जाती है, धूल धुएं के कण भर जाते हैं, ठीक। कभी कभी देखते हो वायुमंडल एकदम साफ है, बहुत कम गैसें हैं, ठीक। कभी गैसें ज्यादा हैं, कभी धूप ज्यादा हो गई तो गैसें ज्यादा गर्म हो गई, ऊपर ज्यादा चली गई, ठीक। कभी ठंडी ज्यादा हो गई तो सारी गैसें नीचे रह गई। तो बेटा ये जो वायुमंडल है ना, इसके अंदर जो स्थितियां हैं वो अस्थायी हैं, ठीक, अस्थायी है। वायुमंडल के अंदर जो स्थितियां हैं, स्थितियों का मतलब जो गैसें हैं, वो बेटा हमेशा एक जैसे नहीं है, बदलती रहती हैं। कभी यहाँ विरल माध्यम बन जाता है, कभी यहाँ ज्यादा सघन माध्यम बन जाता है। तो इसलिए बेटा ये जो प्रकाश आपके यहाँ से आ रहा है, इसी हिस्से को मैं यहाँ पे बड़ा करके दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये बेटा एक्चुअली में ऐसे सीधा नहीं है जैसे मैंने बनाया आपकी आंख में आ जाता है। ये क्या होता है बेटा, कभी यहाँ पे ज्यादा सघन माध्यम है तो कभी झुक जाता है, विरल माध्यम है तो कभी इधर मुड़ जाता है, कभी इधर मुड़ जाता है, ऐसे ऐसे मुड़ के आपकी आंख में आता है, ठीक है बेटा। कभी ज्यादा मुड़ता है, कभी कम मुड़ता है। तो इसकी वजह से कभी आपकी आंख में ज्यादा प्रकाश जाता है, कभी कम प्रकाश जाता है। तो आपको ऐसा लगता है कि तारा कभी ज्यादा तेज चमक रहा है, कभी कम तेज चमक रहा है, ठीक। यस मैम। और इसी वजह से आपको उसकी स्थिति में भी चेंज लगता है बेटा। मान लीजिए ये आपकी आंख है और ये जो तारे से आने वाला प्रकाश है, ये मान लीजिए चार ऐसा प्रकाश आ रहा है, तो कभी बेटा ये चारों प्रकाश आपकी आंख में आ गया, तो आपको तारा एकदम तेज चमकता हुआ दिखाई दिया और यहाँ पे दिखाई दिया। कभी मान लीजिए ऐसा हो गया कि
इसमें से कुछ प्रकाश जो है वायुमंडल जो है कहीं ये ज्यादा विरल बन गया, ज्यादा सघन नहीं रहा, या ज्यादा सघन हो गया तो ये प्रकाश इधर मुड़ गया, ये प्रकाश इधर मुड़ गया, आपकी आंख में केवल 2 प्रकाश आया, तो आपको यही तारा कम तेज चमकता हुआ भी दिखाई देगा और इतना बड़ा की बजाय बहुत इतना छोटा दिखाई देगा, तो आपको लगेगा कि वो अपनी जगह से इधर उधर हिल गया है, घूम गया है। ठीक, यस मैम। इसी तरीके से बेटा तारे क्यों जब वायुमंडल में देखो तारों की स्थिति अपनी जगह से ऊपर दिखती है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, लेकिन चूंकि वायुमंडल में जो भी भौतिक स्थितियां हैं वायुमंडल की या जो गैसें हैं वो अस्थायी हैं, इसकी वजह से बेटा तारा हमेशा टिमटिमाता हुआ लगता है। ठीक, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरी बात कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? एक्चुअली में बेटा ग्रह भी टिमटिमाते हैं, लेकिन क्या होता है जो ग्रह होते हैं या ग्रह कहूं या वो तारे जो आपको पूरी रात एक ही जैसे चमकते दिखते हैं, आप समझिए कि वही ग्रह है। ठीक है, वो हमारे इतने पास हैं कि उनके अंदर हमको टिमटिमाने का असर पता नहीं चलता है। ठीक, सीधे अगर आपको आंसर देना हो कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, तो आप क्या आंसर देंगे कि ग्रह भी टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह हमारे बहुत ही पास है, इसलिए हमारी आंखों से हम उनका टिमटिमाना महसूस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये जो ग्रह है इसके अंदर बहुत छोटा छोटा बिंदु एकदम बार बार टिमटिमा रहा है ऐसा खूब सारा देखेंगे। कभी मान लीजिए ग्रह के अंदर ये वाला बिंदु ज्यादा तेज है तो ये कम है, ये ज्यादा तेज है तो ये कम है, ये ज्यादा तेज है तो ये कम है, तो ये टोटल जो है वो आपको हमेशा ब्राइट ही हमेशा चमकता हुआ ही दिखाई देगा। ठीक, बाकी इसके बारे में आपके बुक में लिखा है, एक बार और आप पढ़ेंगे तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त का क्या होता है। कैसे जो है सूर्य हमको सूर्योदय के पहले दिखता है और चपटा भी दिखता है, ऐसे ही हमको सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखता है और उस समय भी हमें चपटा दिखता है। ठीक है बेटा, तो मान लीजिए यहाँ पे कहीं आप खड़े हो, तो यहाँ से अगर मैं क्षैतिज बनाऊं तो ये हो गया क्षैतिज। तो सुबह वास्तव में सूर्योदय किसे कहते हैं बेटा? जब सूरज जो है इसी क्षैतिज के ऊपर आ जाता है तो आपको दिखने लगता है, तो इसको बोलते हैं वास्तविक सूर्योदय। ठीक, अब मान लीजिए कि जब सूरज यहाँ होता है क्षैतिज के नीचे तो आपको ये दिखना नहीं चाहिए, है ना? लेकिन जो सूरज से आने वाला प्रकाश है, मान लीजिए ये 2 प्रकाश यहाँ निकला, ठीक, तो ये प्रकाश का होगा क्या वायुमंडल में आने के बाद? निर्वात से आ रहा था, ये क्या होगा बेटा? झुक जाएगा अभिलंब की ओर, तो ये प्रकाश अभिलंब की ओर झुक के हमारी आंख में आता है और हमारी आंख क्या करती है? इसको पीछे की तरफ ऐसे बढ़ा देती है दोनों को, और पीछे की तरफ बढ़ा के यहाँ सूर्योदय दिखने लगता है। समझ आई बात? यस मैम। हुआ क्या, सूर्य से जो आने वाला प्रकाश है जब वो वायुमंडल में पड़ा तो क्या हुआ? सारी प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर झुक गई, झुक के हमारी आंख में गई, हमारी आंख ने इस प्रकाश किरण को पीछे की तरफ बढ़ाया और जहां पे मिल रही थी इसको महसूस हुआ कि सूरज यहाँ है। ठीक, तो एक्चुअली में जब सूरज ऊपर आएगा तब जाके सूर्योदय होगा, लेकिन हमें ये जब यहीं पे है तभी दिखने लगता है। और कितना अंतर होता है बेटा? 2 मिनट का। एक्चुअल सूर्योदय और आभासी सूर्योदय में कितने मिनट का डिफरेंस होगा? 2 मिनट। इसी तरह बेटा जब शाम होगी तो ये सूरज जो है एक्चुअली में जब यहाँ नीचे चला जाएगा तभी भी हमको यहाँ ऊपर दिखाई देता रहेगा। तो वास्तव में सूर्यास्त के बाद तक हमको सूर्य दिखता रहेगा और इसको हम बोलेंगे विलंबित सूर्यास्त, और इसका टाइम कितना होगा? 2 मिनट का। 2 मिनट। ठीक, तो टोटल अगर आपसे मैं कहूं कि एक्चुअल सूर्योदय और एक्चुअल सूर्यास्त और आभासी सूर्योदय और आभासी सूर्यास्त दोनों को करेंगे तो कितना मिनट का डिफरेंस आ रहा है? 4 मिनट का। 2 मिनट का सुबह और 2 मिनट का शाम को। ठीक है, यस मैम। एक और चीज हम करना चाहते हैं, अभी आप लोग देख लीजिए और इसके बारे में आप जाके सोचेंगे कि ये क्या हुआ है। ठीक है, ग्लास में पानी दिख रहा है? यस मैम। सब लोग ध्यान से देखिए, इस पे सोचना ही है। ये बेटा मैं लेजर लाइट इससे गुजार रही हूँ, आपको दिख रहा है हल्का सा? लेजर लाइट पानी में से दिख रहा है कि नहीं ये बताओ? हल्का सा दिख रहा है कि नहीं पानी में से? यस मैम, दिख रहा है। एकदम हल्का सा दिख रहा है? ठीक है, यस मैम।
अच्छा अब देखते हैं। अब मेरे पास जो है बेटा ये मिल्क पाउडर है, ठीक है। अब मैं इसमें मिल्क पाउडर डाल देती हूँ और इसको मिला देते हैं अच्छे से। देखते हैं अब क्या होगा। अब देखते हैं क्या होगा। अब क्या हो बेटा? मैम मिल्क पूरा पाउडर पूरा मैम ग्रीन दिख रहा है। पूरा ग्रीन दिख रहा है। यस मैम। मैम बीच में व्हाइट दिख रहा है, उसके बाद डार्क ग्रीन, उसके बाद लाइट ग्रीन। अच्छा, बीच में व्हाइट, वो एक्चुअली में जहां से प्रकाश किरण जा रही है वहां एकदम व्हाइट दिख रहा है और बाकी तरफ ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। दिख रहा है सबको? यस मैम। दिख रहा है बेटा? यही सिर्फ पानी था बेटा, तब क्या हो रहा था? ऐसा दिख रहा था। अच्छा, आप सबको ये पढ़ के आना है कि ये क्या हुआ है और क्यों हुआ है, ठीक है। मैंने जब उसमें पाउडर वाला मिल्क मिला दिया तो देख रहे थे पूरा का पूरा ग्लास हरा हो गया था। यस मैम। हुआ ना ग्रीन, और उसकी पहले आपको हल्की सी सिर्फ प्रकाश की लाइन दिख रही थी। चलिए अब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। थैंक यू बेटा। थैंक यू मैम।